आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको एसएसटी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएसटी में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एक एक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप इन 60 प्रश्नों को जरूर देखें। पेपर में बार बार रिपीट होने वाले ये सारे प्रश्न आज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास, बाणभट्ट, हर्षेय, रविकृति। प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये हर्षेय के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में पूछा गया, दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा और पाबोस की रस्म शुरू की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये बलबन ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वो प्रश्न है जो रिपीटेड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आज आप इन प्रश्नों को जरूर देख लें। प्रश्न 3 है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी और हुमायूं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? 1913 में अमेरिका सैन फ्रांसिस्को, 1915 इंग्लैंड में, 1917 में जर्मनी में, 1920 फ्रांस में। तो ये कहाँ हुआ था आपको बताना है। गदर पार्टी की स्थापना ये 1913 में अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 में पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी। तो ये राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंदुसार, बृहदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ। तो अंतिम शासक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? मोरक्को का था, फारस का, तुर्की या चीन का। तो किस देश का था आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो इब्न बतूता ये मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोरक्को। प्रश्न 9 है। दीन इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या हुमायूं। प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। दीन इलाही की स्थापना ये अकबर के द्वारा हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न 10 है। अष्टप्रधान मंत्र परिषद किसके शासनकाल में थी? कृष्णदेव राय, शिवाजी, चंद्रगुप्त द्वितीय या अकबर। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 10। तो ये शिवाजी के, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिवाजी। प्रश्न 11। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक स्थान कहाँ स्थित है?
राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। तो ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 12 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रश्न नंबर 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी कनिष्क इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये हर्षवर्धन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, आनंद मंड उपन्यास के लेखक कौन है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या अरविंद घोष। ये बंकिम चंद्र चटर्जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 16 है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा होती हैं? वह किस परत में होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। प्रश्न 17, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपरगिर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या बान झील। सबसे गहरी झील आपको बताना है कौन सी हो जाएगी। तो सबसे गहरी झील की बात करें तो ये बैकाल झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा या पांडुचेरी। प्रश्न नंबर 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 19 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या अमरकंटम। तो ये अनाईमुड़ी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चेनाब या सतलुज। प्रश्न 20 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये चेनाब नदी पर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चेनाब नदी। प्रश्न 21, सुंदरबन डेल्टा में किस वृक्ष की प्रधानता के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा? चंदन, सुंदरी, शीशम या सागौन। प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सुंदरी वृक्ष के कारण ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, घूर्णन, झुकाव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता? तो ये घूर्णन कहलाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घूर्णन। प्रश्न 23 है, भूमध्य सागर पर प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्राम्बोली, एटना, वेसुवियस या कोटोपैक्सी।
प्रश्न 23 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्ट्राम्बोली। प्रश्न 24 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मानस राम किस राज्य में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? तो ये मेघालय में हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेघालय। प्रश्न 25, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन, झींगा प्याज उत्पादन, मांस उत्पादन या गुलाब उत्पादन? तो गुलाबी क्रांति ये झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, गर्जता चालीसा क्या है? चक्रवाती हवाएं, पछुआ पवनें, मानसूनी हवाएं या स्थानीय हवाएं? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये पछुआ पवनें हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पछुआ पवनें। प्रश्न 29 है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? एक्स किरणें, इंफ्रारेड किरणें, पराबैंगनी, यूवी रेज या गामा किरणें? प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो ये अरावली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी अरावली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32? प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? प्रश्न 32 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? प्रश्न 33 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या सरकारिया आयोग? प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए न्यूनतम कोरम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? प्रश्न 35 का आपको सही उत्तर बताना है। कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10 होनी चाहिए। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 14, 15, 17 या 18 में। प्रश्न 36 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। प्रश्न 37, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न 38 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22? तो ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड? तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोवियत संघ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 40 है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न 41 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60, 62, 65 या 58? तो उच्च न्यायालय की ये 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? 1962, 1971, 1975 या 1980? तो ये 1962 में किया गया, भारत और चीन युद्ध के समय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न 45 है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 में पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? प्रश्न 46 का आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 47 है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किस संस्था के पास है? भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग? तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मत्स्य उत्पादन?
आप प्रश्न फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, चाय या रबड़? तो ये जूट हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जूट। प्रश्न 50 है, केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली, नागपुर, बेंगलुरु या लखनऊ? तो ये नागपुर में है। ऑप्शन बी नागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, तिल्ली, अस्थमज्जा या हृदय? प्रश्न 51 का आपको उत्तर बताना है। तो ये अस्थमज्जा से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? प्रश्न 52 का आपको उत्तर बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। किस खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? सेब, आंवला, केला या दूध? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आंवले में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में परियोजना पद्धति के जनक कौन है? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, अरस्तु या स्किनर? तो किलपैट्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक। प्रश्न 55 है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? प्रश्न नंबर 55 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 3 होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है? रेडियो, चार्ट, टेलीविजन या ग्रामोफोन? प्रश्न नंबर 56 का आपको सही उत्तर बताना है। तो टेलीविजन ही दृश्य श्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, कहानी कथक विधि, कहानी कथन विधि? प्रश्न नंबर 57 है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? व्याख्यान विधि, कहानी कथन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, वाद विवाद विधि? प्रश्न 57 का आपको सही उत्तर बताना है। तो कहानी कथन विधि सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 58 है, नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन? तो ये मत्स्य मछली उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935, 1947, 1949, 1950? तो ये 1935 में हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1935। आज का अंतिम प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या बाबा आमटे? प्रश्न नंबर 60 का आपको सही उत्तर बताना है।
तो भूदान आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।